लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से कम बीजेपी की ओर से सस्पेंस खत्म हो गया है। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में भी सोनिया गांधी के खिलाफ इसी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह कभी कांग्रेस के ही सदस्य थे। साल 2018 में दिनेश ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके अगले ही साल भाजपा ने लोकसभा के मैदान में उनको उतार दिया था। मौजूदा समय में दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री हैं। रायबरेली में बेशक 2019 में वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनका अच्छा खासा प्रभाव इस जगह पे है। रायबरेली में उनके प्रभाव की बात करें तो रायबरेली की सियासत में पंचवटी का दबदबा है। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह के घर को पंचवटी के नाम से जाना जाता है। दिनेश प्रताप सिंह गांव गुनावर कमंगलपुर के रहने वाले हैं। रायबरेली की राजनीति में इस परिवार का खूब जबरदस्त वर्चस्व है। दिनेश प्रताप सिंह के परिवार और रिश्तेदारों में से ही ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलसी और विधायक रह चुके हैं। हालांकि रायबरेली की हरचंदरपुर विधानसभा सीट से साल 2022 में उनके भाई राकेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। दिनेश प्रताप सिंह कभी सोनिया गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। पंचवटी का कांग्रेस में खूब दबदबा रहता था। यही वजह थी कि साल 2010 में दिनेश प्रताप सिंह पहली बार और 2016 में दूसरी बार कांग्रेस से एमएलसी भी बने। हालांकि 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। 2020 में भाजपा की टिकट पर एमएलसी का चुनाव जीता और योगी सरकार में मंत्री बने। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 2010 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। साल 2022 में दिनेश बीजेपी के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीतकर एमएलसी भी बन गए। पिछले करीब एक दशक से उनका परिवार रायबरेली की राजनीति के केंद्र में है। उनके अलावा उनके भाई और परिवार के सदस्य विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर सेवा दे चुके हैं। बीजेपी की ओर से रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि रायबरेली से नकली गांधी परिवार की विदाई तय है। ये तय है कि बीजेपी का कमल खिलेगा और कांग्रेस हारेगी। उन्होंने कहा, मैंने 4 बार की सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, इसलिए अब मेरे सामने कोई भी उतरे, मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जो भी रायबरेली मेरे सामने आएगा वो हारेगा। सुनिए दिनेश प्रताप ने और क्या कहा। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, 5 ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। बता दें कि रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होगा। रायबरेली में साल 2004 से साल 2019 तक सोनिया गांधी लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा में जाने पर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।